जहां वडोदरा से होने के बाद वो अब भुज पहुंचे हैं। बेहद महत्वपूर्ण है भुज कई मायनों में, और ये माना जा रहा है कि भुज से भी जब वो संबोधन करेंगे तो जब वो दहाड़ेंगे तो वो आवाज़ पाकिस्तान तक भी पहुंचेगी। वडोदरा अहमदाबाद से कच्छ तक देशभक्ति का सैलाब उमड़ा है। सड़कों के दोनों तरफ आप बड़ी संख्या में लोगों को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री उस अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। दाहोद से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस मंच से एक बार फिर सेना के पराक्रम और शौर्य को नमन किया ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए, और उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि देश की 140 करोड़ की जनता ने उन्हें जो जनादेश दिया उसका आदेश पूरा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन तमाम आतंकियों के आतंक के ठिकानों को पाकिस्तान के भीतर जाके ध्वस्त किया भारत ने, और भारत ने बहुत साफ संदेश दिया कि अब आतंक को नहीं बर्दाश्त करेगा भारत। प्रधानमंत्री का भुज पहुंचना कई मायनों में अहम माना जा रहा है। गुजरात का ये भुज का इलाका पाकिस्तान की सीमा के पास, सीमा से सटा हुआ है। एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री का भुज पहुंचना देता है, न सिर्फ गुजरात को बल्कि पाकिस्तान को भी। कच्छ, बनासकांठा, पाटन जैसे सीमावर्ती जिलों के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है प्रधानमंत्री का भुज का ये दौरा। प्रधानमंत्री अपने इस दौरे में भुज को कई सौगात देंगे। पीएम मोदी 53,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री एक बड़े जनसमूह को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री का ये गुजरात दौरा है। वडोदरा से ये दौरा शुरू हुआ, वडोदरा, दाहोद और अब भुज, और इसके बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचेंगे। रोड शो में तमाम लोग जो शामिल हो रहे हैं वो प्रधानमंत्री का एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर को भारत का शेर आया, भारत का शेर आया, भारत का शेर आया।
तस्वीरें आप सीधे देख सकते हैं अहमदाबाद से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एक रोड शो कर रहे हैं। हजारों की संख्या में आम जनमानस उमड़ा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद की एक जो सफलता है उसका प्रदर्शन साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। तमाम उन होर्डिंग्स के माध्यम से, तमाम उन बैनर्स के माध्यम से, और तिरंगे की शान तो साफ तौर से दिखाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर, उनके साथ विशेष वाहन पर राज्य के मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज सिंह इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। नीरज, कितना लंबा रोड शो और कितनी देर का एक वक्त लगभग तय है इस रोड शो के लिए? नीरज, जो लोग आए हुए हैं, और पहले जैसा कि हमें बताया गया था कि प्रधानमंत्री गाड़ी से नहीं उतरेंगे, और आप देखें कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनका स्वागत करने के लिए, और यही कारण है कि ये विशेष जो गाड़ी है वो बुलाई गई और प्रधानमंत्री अब खुले, आप देखें कि गाड़ी पर सवार होकर जो जनता है, अहमदाबाद की जनता जिस बेसब्री से इंतजार कर रही थी अपने प्रधानमंत्री का, उसका स्वागत करने के लिए सड़कों पर मौजूद है। और आप देखें कि ये विश्वास है, ये विकास है और ये सिंदूर का मान है। आप देखें कि तमाम होर्डिंग, तमाम पोस्टर हमारे सेना के शौर्य को लेकर, हमारी बहनों के बलिदान को लेकर, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री की उस बात को लेकर कि जिन लोगों ने हमारे सिंदूर को मिटाया है, हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाया है, उनको मिट्टी में मिला देंगे। और ये विश्वास दिखाई देता है जब हजारों की संख्या में लोग अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आए हैं। और आप देखें कि आरेंद्र, ये सिर्फ अहमदाबाद में ही नहीं, आपने देखा कि बड़ौदा में भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, खासतौर से महिलाएं हैं, वो निकल कर आए। विदेशी लोग भी, जो अफ्रीकी लोग थे, वो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उन दृश्यों को हम लोगों ने देखा। और वही स्थिति दाहोद और जो भुज है वहां पर देखने को मिली। और प्रधानमंत्री का सीधा सीधा आरेंद्र और स्पष्ट एक तरीके से उत्तर है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की धरती से अगर आतंकवादियों ने इसी तरह की नापाक हरकतें करना शुरू की या ऐसी हरकतें करना जारी रखी, तो उनके मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उनके खून को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आप देखें कि 9 हमने आतंकवादियों के उन ठिकानों को नष्ट कर दिया जो लॉन्चिंग पैड थे, जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां पर आतंकवादियों को फिदायीन हमले के लिए तैयार किया जाता था, जहां पर आतंकवादियों को तैयार करके भारत की सीमा में भेजा जाता था। और वही आतंकवादी आपने देखा था जिन्होंने पहलगांव में आतंकी हमला किया, हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाया, और उन तमाम आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को नेस्ता नाबूद करने के साथ साथ उन आतंकवादियों को भी मिट्टी में मिला दिया। और यही विश्वास आप देखें कि अहमदाबाद की सड़कों पर लोगों का दिखाई दे रहा है कि अपने प्रधानमंत्री के प्रति वो विश्वस्त हैं, अपने प्रधानमंत्री के प्रति वो आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसे करते हैं। और आप देखें कि ये सिर्फ आप ऑपरेशन सिंदूर तक ही आरेंद्र सीमित ना रखें। आप देखें आज प्रधानमंत्री आए और प्रधानमंत्री ने 80,000 करोड़ की कई सारी परियोजनाओं की शुरुआत की, शुभारंभ भी किया। यानी विकास के साथ साथ हमारे सेना का शौर्य और इसके अलावा देश को हम किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं, देश की तरक्की में हमारे जो लोग हैं उनका कैसे भला हो सकता है, उसका भी पूरा ख्याल प्रधानमंत्री को है। और आज भी खुले मन से प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के बच्चों को ये देखना होगा कि उनकी सरकारें किस तरीके से उनकी भलाई के लिए काम ना करके आतंकवादियों को पाल पोस रही हैं। उनके पास इतना बजट नहीं है कि वो अपने देश की भलाई कर सकें, और वो आतंकवादियों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, विदेशी बैंकों से पैसा कर्ज लेते हैं और उन पैसे को आतंकवादियों पर और सेना पर खर्च करते हैं, जो एक मिली भगत है। क्योंकि हमने उन दृश्यों को भी देखा था आरेंद्र कि किस तरीके से आतंकवादियों के जनाजे में इनके पॉलिटिकल पार्टी के लोग और जो सेना के लोग हैं, पाकिस्तान की सेना के लोग हैं, वो खड़े हुए थे। तो प्रधानमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि कभी भी इस तरह का नापाक हरकत पाकिस्तान की धरती से की जाएगी तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और आप देखें ये दृश्य बताते हैं कि प्रधानमंत्री के प्रति कितना विश्वास यहाँ की जनता में है। बिल्कुल, और ये जो विश्वास शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप में बहुत विस्तारित शब्द है, और ये विश्वास 140 करोड़ लोगों का, भारतीयों का है अपने उस राजनीतिक नेतृत्व प्रधानमंत्री पे, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये नया भारत है जो घर में घुस के मारने की क्षमता रखता है। ये वो नया भारत है जो अगर छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं, उस मंत्र पे काम करता है। ये बुद्ध की धरती वाला भारत है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो युद्ध से पीछे भी नहीं हटता है। ये वो भारत है, और शायद इसको नए भारत को परिलक्षित करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई परिभाषा को लिख दिया। और उसी ऑपरेशन सिंदूर की एक सफलता की कहानी
इस वक्त अहमदाबाद की सड़कों पर ये लहराते तिरंगे अपने आप में बयां कर रहे हैं और हजारों की संख्या में मौजूद इस वक्त जो जनमानस का उमड़ा हुआ सैलाब है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि अपने आप में किस तरीके से ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये अपने आप में तमाम दृश्य इस वक्त अहमदाबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के। जिस तरह की आतंकवादी घटनाएं की, जिस तरीके से गुजरात में लगातार सीरियल ब्लास्ट हुए थे, दिल्ली के अंदर सीरियल ब्लास्ट हुए थे, तो ये स्पष्ट संदेश है अब प्रधानमंत्री को कि 2014 का भारत अलग भारत है, 2014 का जो बाद का भारत है वो अलग भारत है। अब भारत उसके भी मारेगा और इस तरह की हरकत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब भी देगा। आप देखें कि बहावलपुर तक हम 100-150 किलोमीटर तक अंदर तक गए थे, ये वो कैंप थे जहां से आतंकवादी तैयार होते थे। मुरीद के ये वो कैंप थे जहां से फिदाइन जो हमले करने के लिए लोगों को तैयार किया जाता है। तो भारत का स्पष्ट संदेश है और देश की जनता के साथ साथ आप देखें पाकिस्तान की जनता को भी, पाकिस्तान के बच्चों को भी, कि उनको देखना चाहिए कि किस तरह के हुक्मरान हैं, किस तरह की शासन व्यवस्था है और किस तरह से जनता जो मूलभूत चीजें हैं उनके लिए तड़प रही है, मूलभूत चीजों के लिए लाइन लगा। नीरज, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं उससे भी आगे बढ़ के उस उत्साह का जो वाइब्रेशन है वो आप महसूस कर पा रहे होंगे, किस तरीके से उसको बयां करेंगे आप? देखिए, बिल्कुल महसूस कर पा रहे हैं और आरेंद्र आप तस्वीरों में सीमित जो संख्या है वो देख पा रहे हैं, क्योंकि कैमरे की भी एक सीमा है और आप यहाँ देखें कि हजारों की संख्या में जो हुजूम है वो यहाँ पर मौजूद है। जितना कैमरे का जो लेंस है उस रेंज में नहीं आता है, उससे ज्यादा यहाँ पर जो संख्या है वो लोगों की मौजूद है और जो उत्साह और जो उमंग और जिस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आप देखें कि तिरंगे को हाथ में लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है, ये बता रहे हैं कि सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से काम किया था, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जवाब दिया था, पूरे गुजरात की जनता और पूरे भारत की जनता उनके साथ खड़ी हुई है। और ये बताता है विश्वास कि एक ऐसा व्यक्ति है कि अगर उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई परेशानी आएगी, किसी भी तरह की कोई पीड़ा आएगी, तो वो व्यक्ति खड़ा रहेगा, वो व्यक्ति जवाब देगा। हमने 2014 से पहले भी आरेंद्र देखा है, 26/11 को हमने देखा है कि किस तरीके से जो गृह मंत्री होते थे वो कपड़े चेंज करते थे। उनको उन लोगों की चिंता नहीं थी जो 26/11 में मारे गए थे, लेकिन उनको अपने कपड़ों की चिंता थी। हमने देखा था उससे पहले भी लाल किले पर हमला हुआ था, हमने देखा था कि संसद पर हमला हुआ था और शब्द क्या होते हैं कि हम हमले की कड़ी निंदा करते हैं। उसके बाद हमने कुछ ऐसा नहीं देखा, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि ये बदलता हुआ भारत है, आप देख रहे हैं कि ये सशक्त भारत है, ये वो भारत है जो आंखों में आंखें डाल के बात करता है, ये वो भारत है जो किसी से दबता नहीं है, ये वो भारत है जो जवाब देना जानता है कि अगर भारत की जनता के प्रति, भारत की बहन बेटियों के प्रति अगर किसी ने भी बुरी नजर से आंख उठाई, उसकी आंखों को निकाल लिया जाएगा, उसको समूल नष्ट कर दिया जाएगा। और ये विश्वास माता बहनों में जो आप देखें कि पिछले 3 घंटे से यहाँ पर खड़ी हैं ये बहनें और प्रचंड गर्मी है। आनंद मैं बता दूं इस समय अहमदाबाद की 45 डिग्री टेम्परेचर में अगर ये इसी उत्साह के साथ खड़ी हुई है माताएं बहनें, तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री को लेकर कितना विश्वास इन लोगों के बीच में